क्या महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए? क्या पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक नारीवाद की जननी मैरी वोllस्टोक्राफ्ट और उनके राजनीतिक विचारों की। 18वीं शताब्दी में जब महिलाओं को शिक्षा, राजनीति और स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता था, तब वोllस्टोक्राफ्ट ने महिला अधिकारों, समानता और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। वोllस्टोक्राफ्ट का जीवन और कार्य। मैरी वोllस्टोक्राफ्ट का जन्म 27 अप्रैल 1759 को स्पिटलफील्ड्स, लंदन में हुआ था। वे 10 सितंबर 1797 को मात्र 38 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। उनका परिवार आर्थिक संघर्ष से गुजरा, जिससे उन्होंने स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन की जरूरत महसूस की। उन्होंने एक शिक्षिका, लेखिका और समाज सुधारक के रूप में काम किया। वे आधुनिक नारीवाद की अग्रदूत मानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: विंडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, यह पहली नारीवादी राजनीतिक कृति मानी जाती है। विंडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यह एडमंड बर्क की आलोचना में लिखी गई। अ हिस्टोरिकल एंड मोरल व्यू ऑफ ओरिजिन्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, इसमें फ्रांसीसी क्रांति की व्याख्या की गई है। थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, इस पुस्तक में मैरी ने ब्रिटिश मध्यम वर्ग में महिलाओं की शिक्षा को लेकर चेतना जागृत करने का प्रयास किया। द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन, यह महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर आधारित है। उन्होंने महिलाओं की समानता, शिक्षा और स्वतंत्रता की वकालत की। फ्रांसीसी क्रांति और उनके राजनीतिक विचार। वोस्टरक्राफ्ट फ्रांसीसी क्रांति की समर्थिका थी और उन्होंने इसे मानवता के विकास की ओर एक कदम बताया। उन्होंने लोकतंत्र और गणराज्यवादी विचारधारा का समर्थन किया। उन्होंने एडमंड बर्क की फ्रांसीसी क्रांति पर लिखी आलोचना रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशंस इन फ्रांस का जवाब दिया और कहा कि सत्ता केवल कुलीन वर्ग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज तभी प्रगतिशील हो सकता है जब उसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता और महिला स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। महिला अधिकार और नारीवाद। विंडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन को पहली नारीवादी कृत कहा जाता है। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की मांग की। वोस्टनक्राफ्ट ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की मांग की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल सुंदरता और घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने महिला मताधिकार की मांग तो नहीं की, लेकिन उन्होंने राजनीतिक भागीदारी का समर्थन किया। उनका तर्क था कि महिलाएं केवल तभी अच्छी पत्नियां और माताएं बन सकती हैं जब उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय लेने का अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की अवनत शिक्षा की कमी और सामाजिक व्यवस्था के कारण हुई है। महिलाओं को केवल पुरुषों को खुश करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्र सोच रखने वाली नागरिक बनाया जाना चाहिए। शिक्षा और समानता पर विचार। वोस्टनक्राफ्ट ने तर्क दिया कि शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली साधन है। रूसो द्वारा लिखी गई शिक्षा की रचना इमाइल की कड़ी आलोचना की, जिसमें रूसो ने महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों के लिए उपयोगी कहा। रूसो के जवाब में उन्होंने ए विंडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखा और महिलाओं की शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया। उन्होंने महिला और पुरुषों के समान शिक्षा की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं को तर्कशील और स्वतंत्र सोचने वाला बनाया जाना चाहिए। उनकी विचारधारा ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से महिला शिक्षा आंदोलन को प्रेरित किया। नैतिकता और समाज। उन्होंने कहा कि महिलाओं को नैतिकता और बुद्धिमत्ता के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि उनकी सुंदरता पर। वे यथार्थवादी नैतिकता की समर्थक थीं और मानती थीं कि सशक्त महिलाएं समाज को मजबूत बनाएंगी। उन्होंने व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। राजनीतिक अधिकार और नागरिकता। वोस्टरक्राफ्ट ने महिलाओं के मताधिकार की प्रत्यक्ष वकालत नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से तर्कशील प्राणी हैं, इसलिए अधिकारों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज और परिवार पर विचार। उन्होंने महिलाओं को केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि समान अधिकार से महिलाओं की पारिवारिक भूमिकाएं भी सशक्त होंगी। उन्होंने व्यवस्था में विवाह के अनुचित रूपों और महिलाओं की अधीनता की आलोचना की। वोस्टनक्राफ्ट की आलोचना और उनका प्रभाव। समकालीन समाज में उनकी विचारधारा को चरमपंथी और उग्रवादी माना। 20वीं शताब्दी में उन्हें आधुनिक नारीवाद की जननी के रूप में स्वीकार किया गया। जे एस मिल और सिमोन दी ब्यूवार जैसे विचारकों पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा।
निष्कर्ष, मैरी वोllस्tonecraft को आधुनिक नारीवाद की विचारधारा की संस्थापक माना जाता है। उन्होंने महिला शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचार आज भी लोकतंत्र, महिला अधिकार और सामाजिक आंदोलन में प्रेरणादायक हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद। थैंक यू।